हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसके हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे सीजीएल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बाकी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, देखो रहा, इस मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है, दो वस्तुओं को निश्चित अनुपात में मिलाना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, उसको जो फाइंड करने का तरीका होता है वो एलिगेशन कहलाता है। अब यहाँ पर देखो रहा, ये वस्तु है, इसमें क्या होगा, मूल्य होगा या सांद्रता होगी, दो पे डिपेंड करेगा। मूल्य के आधार पर सस्ता महंगा होगा। ठीक है, सांद्रता पर डिपेंड करेगा, आगे देखेंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होता है, ये तीन आप गोले बना लो। ठीक है, ये चौथा ये स्क्वायर बना लो। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होता है, हाई वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लो वैल्यू, और बीच में क्या आती है, मीडियम वैल्यू। तो याद रखना, आपको हमेशा पता है बड़े में जो छोटी वाली वैल्यू घटती है। तो जो हम लोग जाएंगे इधर की ओर जाएंगे तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, एच। तो हाई वैल्यू माइनस मीडियम वैल्यू। ठीक है, जब इधर की ओर आएंगे, इस तरफ आएंगे, तो हमेशा क्या होगा, बड़े वाले में छोटी वाली वैल्यू, तो मीडियम वैल्यू माइनस लो वैल्यू। ठीक है, तो इसी को अगर पहले का अनुपात है तो ए, दूसरा अनुपात है तो बी। अगर पहली चीज़ ए है, दूसरी चीज़ बी है, तो ए अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच माइनस एम अपॉन एम माइनस एल। ठीक है, ये चीज़ें हो। एक मिनट, इसको, ये आपका जो रेशियो है वो बी रेशियो ए है। ठीक है, बी के सामने एच माइनस एम और ए के सामने एम माइनस एल। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल मैं वही ले रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि एक विक्रेता है 20 रुपये की दर से दूध खरीदकर पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करता है और मिश्रण को 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचकर, ठीक है, यहाँ पर है बेचकर 25% लाभ कमाता है। तो बताइए उसने दूध एवं पानी का अनुपात किस अनुपात में मिलाकर तैयार किया होगा। दो, पहले उसने क्या किया, 20 रुपये की दर से ख़रीदा है। ठीक है, अब पानी मिलाया तो पानी की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, 0। ठीक है, अब कह रहा है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचकर 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, ये जो आपकी एसपी दी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो लेते हैं केवल सीपी का खेल खेलते हैं। ठीक है, एसपी का खेल नहीं खेलते हैं, तो केवल खेल किस पे खेलते हैं, सीपी पे। तो यहाँ पर ये एसपी दिया हुआ है, तो 20 रुपये में बेचने उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो 20 वाली वैल्यू है वो 125 के बराबर, हमें चाहिए कितनी, 100 वाली वैल्यू है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 चौको 20, यानी 16 आ जाएगा। ठीक है, अब मिक्सचर एंड एलिगेशन में मैंने क्या बताया था, इस साइड पे क्या होता है, हाई वैल्यू माइनस मीडियम वैल्यू, तो 20 में 16 गए 4। यहाँ पर क्या होगा, मीडियम वैल्यू माइनस लो वैल्यू, तो 16 में 0 गए 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4:1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हमने एक्चुअल में दूध लिया था और ये लिया था हमने पानी। तो दूध और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी इस पर। देखो, एक विक्रेता किस अनुपात में स्प्रिट एवं पानी का मिश्रण तैयार करे ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, ठीक है, 16 से ही 2/3% का लाभ हो। देखो इसमें सिंपल से एक फार्मूला आप याद रख लो। ठीक है, मूल तरल अपॉन, ठीक है, मिलाया गया तरल, क्या होता है, 100/R। तो यहाँ पर जो ये R की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, इसको परसेंटेज में नहीं लिखना, बस ऐसे ही बस ब्रेक कर लो। तो 100, 16 से ही 2/3, 16 3 48, 2 50, 50/3, तो 3 ऊपर जाएगा, 50 दूनी 100, तो ये क्या हो जाएगा, 6:1 आ जाएगा हमारा आंसर। तो मूल तरल बटे मिलाए गए तरल का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:1। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको।
अब देखो अगर क्वेश्चन बात करते हैं, इस सांद्रता वाला क्वेश्चन आ गया, मैंने टाइप बताया था उसमें आपको। तो कह रहा है 2 प्रकार के शराब में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 12% एवं 20%, उसे किस अनुपात में मिलाकर नए मिश्रण तैयार किया जाए, इसमें पानी की मात्रा 85% हो। तो इसमें पानी की बात है ना, तो हम लोग जो क्वांटिटी होती है सभी की एक जैसी लेते हैं। तो मतलब यहाँ पर बात अल्कोहल की हो रही थी, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अल्कोहल में। तो आपको पता है कोई भी चीज़ क्या होती है 100%, अगर उसमें 85% पानी है तो अल्कोहल कितना होगा 15। तो आपने भी कॉन्सेप्ट समझ रखा है क्या है, हाई वैल्यू, लो वैल्यू और हाई वैल्यू हो गई, लो वैल्यू हो गई और मीडियम वैल्यू, ठीक है। बस एलिगेशन लगा देते हैं। तो आपको पता है क्या एलिगेशन में क्या होता है, इधर साइड पे क्या होगा आपकी मीडियम वैल्यू माइनस लो वैल्यू, यानी 15 में 12 गए 3। इधर क्या होता है आपका हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू, 20 में 15 गए 5। तो जो हमारा आंसर आ गया 3:5 आ गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में देखो जरा, क्वेश्चन में दे रखा था वो पहले 12 था, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा 5:3 आएगा, क्योंकि हमने 12 को पीछे कर लिया था आपको समझाने के लिए, ठीक है। जो आपका आंसर होगा वो 5:3 होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 प्रकार के दूध और पानी के मिश्रण में पानी का मात्रा 10% और 25% है, उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा, देखो यहाँ पर भी पानी है यहाँ पर भी पानी है, तो कोई हमें चेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है 10, 25, ठीक है 18, बस हाई वैल्यू माइनस मीडियम वैल्यू। तो 25 में 18 गए 7, 10 में 18 गए, 18 में 10 गए 8, तो 7:8 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो समझ में आ गया किस अनुपात में मिलाएंगे, 7:8। अब आपको ये लग रहा होगा सर इसमें आपने चेंजमेंट नहीं क्योंकि नहीं है, इसमें तो इसमें भी पानी है इसमें भी पानी है, ठीक है। तो पहले वाले में दूसरे वाले में पानी, लेकिन पिछले वाले जो क्वेश्चन था मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ। चलो अभी मैं इसको दिखा दूंगा स्लाइड पे, ठीक है। अब देखो रहा, अब क्वेश्चन देखो आपका क्या बनता है। कह रहा है कि 2 प्रकार के दूध एवं पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 5:1 है, ठीक है। दूसरे वाले में है 2:3 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध अनुपात और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। यहाँ पर देखो रहा, मिश्रण को किस अनुपात में पूछा जा रहा है, ये चीज़ समझिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, या तो दूध ले लेंगे या तो पानी ले लेंगे। तो अगर पहले वाले पार्ट में देखेंगे, फर्स्ट वाले में देखो रहा मिल्क वाटर, ठीक है। तो मिल्क है आपका 5 और वाटर है 1 जो सेकंड वाले में है उसमें है 2:3 मिल्क और वाटर, ठीक है। जो आपको मिलाना है वो उसमें मिल्क वाटर कितना है 2:1 है, ठीक है। तो समझो रहा, अगर हमें केवल मिल्क का रेशियो निकालना हो तो टोटल हम लोग क्या करते हैं, टोटल यूनिट कितना है हमारे 5, 1, 6 और मिल्क कितना है 5 भाग। समझ में आ रही बात यहाँ तक। इसमें अगर निकालेंगे मिल्क की मात्रा तो 2/5 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 2, 3, 5 मिल्क प्लस वाटर टोटल मिश्रण हो गया, और मिल्क की मात्रा कितनी है 2 है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी 3, मिल्क की मात्रा कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इसका ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। या तो दूसरा तरीका है कि 6, 5 और 3 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर बराबर कर लो। तो 6, 5 और 3 का एलसीएम 6×5 = 30 आ जाएगा। अब 6 का भाग दो इसमें 30 में, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का 50 25, ठीक है। अब 5 का भाग देंगे 30 में तो 6 बार जाएगा, तो 6 दूनी 12। 3 का भाग देंगे 30 में तो 10 बार जाएगा, 10 दूनी 20, ठीक है। तो अब इस रेशियो में बन गया, बस वही कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है,
ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है, तो 20 में से 12 जाएंगे 8, और 25 में 20 जाएंगे 5, तो 8:5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम पैटर्न में क्वेश्चन है। कह रहा है 2 बर्तनों में दूध एवं पानी का मिश्रण भरा हुआ है, जिसमें दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 7:1 है और 2:1 है। दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे दिया जाए। देखो यहाँ से रिवर्स क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को आपको बहुत अच्छी तरह समझना है। दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात इतना हो जाए। ठीक है, तो देखो पहले वाले में जो दूध का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरे वाले में दूध का रेशियो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। और जो फाइनल है उसमें कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, अब 8, 3, 4 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 24। अब 8 का भाग देंगे 24 में, 3 बार 3 7 21, 3 8 24, 8 दूनी 16, 4 का भाग 24 में, 6 बार 6 का 18। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे 2:3। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण का कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 2:1 है। तो बताइए मिश्रण का कौन सा भाग निकल गया। देखो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे, क्या पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं ना कि सेम क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, तो दूध की मात्रा ले लेंगे तो पानी की मात्रा ले लेंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग दूध की मात्रा ली तो पहले वाले में कितना हो जाएगा, 4/5 भाग हो जाएगा, और पानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उतना ही पानी मिलाया गया है। और फाइनल वाले में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करते थे हम लोग, नीचे वालों का एलसीएम ले लेते थे। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया। अब 5 का भाग देंगे 15 में तो कितना हो गया, 3 बार गया, 3 चौको 12, ये 0 तो वही रहेगा। 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 दूनी 10, तो 10:2, यानी 5:1 आ गया। ठीक है, जो 5:1 आया है ये क्या है, ये तो मिलाई गई मात्रा है। ठीक है, मिलाई गया पानी का भाग है। ठीक है, और ये जो मिश्रण था आपका निकाले गए मिश्रण का भाग है, ये निकाले गए मिश्रण का भाग है, और एक क्या है, मिलाई गई पानी का भाग है ये। तो बस यही तो पूछा था, कह रहा है मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया है। तो टोटल हमारे पास कितना है, एक भाग निकाला है। ठीक है, और हमारे पास कितने भाग हैं, टोटल 6 भाग। तो कौन सा भाग निकाला गया है, 1/6 भाग। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दूध की मात्रा ले लेंगे। तो पहले वाले में दूध की मात्रा 4/5, दूसरे वाले में पानी की मात्रा 0 होगी, तीसरे वाले में दूध की मात्रा 3/4। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी पता है अपने को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 20 आ गया, 5 का भाग देंगे 20 में, 4 चौको 16। ठीक है, 0, 4 का भाग 20 में, 5 15, यहाँ से 15:1 आ गया। ठीक है, अब आपको पानी की मात्रा निकालनी है ना। तो 1/ कितना हो जाएगा आपका, 16। टोटल आपकी क्वांटिटी कितनी थी, 60। बस 3.75 लीटर पानी आपने निकाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 60 लीटर मिश्रण में 10% पानी मिलाया जाता है। मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो आपको चेंजमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नॉर्मली है। ठीक है, कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में दूध की मात्रा 80% हो जाए। इसको देखो हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, हम इसको दोनों तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, 3-4 तरीके हैं, बट आपको हम सिंपल वाले बताते हैं। पहले वाला देखो, सेकंड मेथड देख लो जो आपका बेसिक है। तो कह रहा है 60 लीटर मिश्रण में 10% पानी मिलाया जाता है। तो आपको पता है जो आपका रेशियो मिलेगा मिल्क और वाटर ये होगा। ठीक है, या वाटर अपॉन मिल्क होगा।
तो अगर 10% पानी है 60 लीटर मिश्रण में, तो पानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, पानी अगर 6 लीटर हो गया तो बाकी 54 लीटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कह रहा है कि मिश्रण में कितना लीटर पानी मिला दिया। मान लिया हमने x लीटर मिश्रण में पानी मिला दिया, तो कह रहा है मिश्रण में दूध की मात्रा 20% हो जाए। तो हमने तो यहाँ पर ये वाटर लिया हुआ है और मिल्क लिया हुआ है, तो अगर मिश्रण की मात्रा में दूध की मात्रा 80 है तो वाटर कितना होगा 20, तो इनका रेशियो 20 कम 20, 20 को 80। ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 27। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 2 छंग 12 प्लस 2x इक्वल टू 27। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 15/2 यानी 6.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड आप ऐसे भी कर सकते थे। अब दूसरा क्या है ना कि 60 लीटर मिश्रण है, 10% पानी है, तो उसमें 90% क्या होगा, दूध होगा। और मिश्रण में पानी मिला रहे हैं 0 मान लेते हैं, दूध की मात्रा कितनी है 80, तो इसको से सॉल्व करेंगे 80 रेशियो 10 हो जाएगा। तो आपको पता है जो ये 80 क्या है मिश्रण की मात्रा है, 10 क्या है आपके मिलाए गए पानी की मात्रा है। तो 80 वाली वैल्यू कितनी दी हुई है 60, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 10 की, तो 10 सॉल्व कर लेंगे इसको, 15 चौको 8, 15/4, तो 6.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो राम, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, तो 40 का 20% कितना होता है आपका 8 लीटर हो जाएगा। तो 8 लीटर पानी हो गया, तो बचा आपका दूध कितना 32 लीटर। ठीक है, अब हमें मिलाना क्या है पानी x। ठीक है, मिश्रण में पानी की मात्रा 36, तो पानी की मात्रा 36 तो 64 क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। तो 4 9 36, 9/16 हो जाएगा, 16 अट्ठे 128 प्लस 16x, 9 दूनी 18, 9 दूनी 27, 28, तो 16x बराबर ये हो जाएगा आपका 160। तो x बराबर 80 बटे या 4 चौको 16, 10 आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 10 लीटर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल मेथड है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये देखो जरा, इसमें क्या है, कोई आपकी मान लो पहले शुरुआत में आपका x लीटर पानी रहा होगा। ठीक है, कुछ ही पानी, फिर इसमें क्या हुआ, कुछ निकाला गया, फिर कुछ मिलाया गया, फिर कुछ निकाला गया। तो प्रक्रिया जितनी बार दोहराई जाएगी उसकी बात करेंगे। तो ये जो वाटर होगा ये आपका एक्चुअल में शो करेगा रिमेनिंग वाला। ठीक है, रिमेनिंग वाटर, रिमेनिंग जो भी आपका मिलाया जा रहा है। ठीक है, रिमेनिंग मिश्रण है। अब देखो रहा, कह रहा 60 लीटर दूध में से 12 लीटर आपका क्या है, दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पूरे मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, तो मिश्रण में दूध में पानी का अनुपात कितना होगा। तो आपके पास इनिशियली देखो रहा, मिश्रण में जो आएगी दूध की मात्रा, इनिशियली आपके पास कितना था 60 लीटर दूध था। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। हमने निकाला कितना 12 लीटर निकाल लिया, तो कितना बचेगा 48/60। फिर देखो 15 निकाल लिया, तो 60 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 45/60। ठीक है, काटा पीटी मचा दो, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, तो 15 45, 9 चौको 36 लीटर। ठीक है, 36 लीटर इसमें क्या है दूध है। तो पानी आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो रेशियो निकालना है दूध और पानी का, तो मिल्क रेशियो वाटर, तो 36 रेशियो 24, 4 9 36 और 12 3 3 9 ये। ठीक है, 3 रेशियो 4 आ जाएगा। अब देखो रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 लीटर दूध में से 4 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो रहा, अभी इनिशियल क्वांटिटी आपके पास 40 है।
अब 40 में से 4 लीटर दूध निकाल कर तो कितना बचेगा 36 बट्टे टोटल मात्रा कितनी 40 दोहराएगी एक बार, अब 2 बार और, तो टोटल कितनी मात्रा होगी 3 बार, पावर 3 लगा देंगे, 4 9 36 4 दाम 40, ठीक है। तो 40 गुणे 9 का स्क्वायर कितना होता है 729 और 10 गुणे 10 गुणे 10 तो हो जाएगा 0। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 9 36 4 दूनी 8 3 11 4 7 28 29 बटे 100 तो 29.16 क्या है, ये आपकी मिश्रण में दूध की मात्रा है, ठीक है। यही हमसे पूछा जा रहा था। अगर पानी की मात्रा पूछता तो इसको 40 में घटा के निकालते, ठीक है।